में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हैं आप सभी। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल DS क्लासेस से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे हमारी वीडियो आप सभी तक पहले पहुंच सके। बिकॉज़ नोटिफिकेशन के बिना तो आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेगी ना, ठीक है। सो ये तो हुई एक बात। इसके अलावा ही देखिए, सबसे ज़रूरी रहता है किसी भी वाक्य को, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले टेंस को पढ़ना, राइट। और टेंस मतलब टेंशन, कोई भी सुनता है तो सबको ही होने लगती है ऑलमोस्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सभी टेंस लिखे हुए हैं। अगर आपको फुल टू टेंस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी आप सभी के लिए। सो यहाँ पर क्या है कि मैंने सारे टेंसेस लिखे हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है। और क्या किया, उसकी जस्ट पहचान लिखी है। सिर्फ मैंने इसमें आपके लिए टेंस और उसकी पहचान लाई, जिसमें सब लोग, बच्चे, सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि किसकी क्या पहचान होती। तो एक बहुत अच्छी ट्रिक है इन सबको याद करने के लिए। आप मेरे साथ देखते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप इसको पढ़ के भी याद कर सकते हैं, इतना कोई इश्यू नहीं है और बहुत सिंपल है। आप इसको इस वीडियो को अगर 1 से 2 बार ही देखेंगे ना तो उसमें भी आपको समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि क्या रहेगा। सबसे पहले मैंने इंडेफिनिट वाले ले लिए हैं। इंडेफिनिट वाले ले लिए हैं तो सबसे बड़ी पहचान ते क्या हो गई, ता, ती, ते। और सबसे ज़्यादा इसी वाले टेंस में प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता रही हूँ। सिर्फ इस वाले टेंस को छोड़कर और जितने भी टेंस है ना उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसकी एक सी पहचान होती है। इसमें क्या रहता है, जैसे प्रेजेंट लिखा है तो उसकी पहचान ता है, ती है, ते है हो गई, राइट। अभी जो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है आपको मैं बताती हूँ, क्लियरली बताती हूँ। आप कैसे बोलते हैं, तुमने खाना खा लिया, ऐसे ही बोलते हैं ना। तुम खाना खा लिया था, खा लिया या खा ली थी, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। आप क्या बोलेंगे, तुमने खाना खा लिया, या किसी से भी, जिससे भी बोल रहे हैं आप, सब्जेक्ट वाइज जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, वो एक अलग इश्यू है कि। लेकिन आप किसी से भी पूछ रहे हो तो आप यही पूछेंगे। तो लास्ट में क्या आया, आपने खाना खा लिया या तुमने खाना खा लिया, दैट इज़ बड़ा की मात्रा। क्या थी वो, बड़ा की मात्रा थी, राइट। मतलब क्या होता है, ये देखो बड़ा की मात्रा। और फिर कई बार हम लोग बोलते हैं तुमने खाना खा ली, तुमने पानी पी लिया, तुम ये कर रही हो, मतलब इस टाइप से बोलते हैं। तो हमेशा अगर जब भी हम ऐसे बोल रहे हैं तो आप फट से समझ जाइए कि ये किसकी बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ठीक है। और क्या रहता है, इंडेफिनिट मतलब होता है तातीत्य। और प्रेजेंट तो भाई बच्चे को पता है कि है, हूँ, है ही होता है। कोई भी चीज़ हो रही है, हो मतलब प्रेजेंट में चल रही तो उसको क्या बोलेंगे, है, हूँ, है, ठीक करके। तो एक बात और बता सकती हूँ कि कभी भी हम लोग है, हूँ या था थी नहीं लगा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि वो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, राइट। बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा ही मोस्टली देखने को मिलती है इस चीज़ में। अभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करेंगे तो हमेशा इसके पीछे क्या रहेगा, गा है, गी है, गे है। जैसे कि क्यों एग्जाम्पल मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि परफेक्ट रहता है वो। उसके लिए मैं अलग ट्रिक बता देती हूँ। अभी इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ तो मैं अगर बोलूँ कि वह जाएगी, वह स्कूल पढ़ने के लिए जाएगी, स्कूल खुलेंगे, क्या आ रहा है लास्ट में, गे, गे, गा, गी, करेगी, होएगा। तो ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट। बार बार रिपीट करके देखो, मैं बता रही हूँ, आपको याद हो जाएगा और समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात तो याद नहीं, समझना ज़रूरी रहता है इन चीज़ों को। अब जैसे कि लिखा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रिलैक्स हो जाइए एक बारी। हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा हुआ है तो अभी देखो, हमेशा जब भी कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस की बात हो रही है, पॉइंट पकड़ना, कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस। तो क्या रहेगा, फर्स्ट चीज़ तो ये रहेगी कि रहा आएगा, है। अभी आपको पता है कि प्रेजेंट के लिए मैंने अभी बताया कि है, हूँ, है करना है अपन को, ठीक है। और पास्ट के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, था, थी, थे, ओके। और थर्ड चीज़, जब भी हम लोग फ्यूचर की बात करेंगे तो गागी, गे आएगा, ओके। तो क्या रहेगा आपके लिए मैं बता देती हूँ। वैसे फ्यूचर की पहचान क्या होती है, होगा, होगी, होगी। लेकिन जब हम ये अभी मैंने जो सिखाया आपको बताया, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात होती है तो हमेशा गागी आता है। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर, ये तीनों तो बड़े सिंपल है। अगर देखे जाए ना तो आप यूँ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है जब तक हम उसको सीखते नहीं हैं।
ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस की बात चली, इन तीनों टेंसों की बात चल रही, तो इनमें हमेशा रहा आएगा। और ये एक चीज़ और रहता है कि इसमें क्या रहता है, मेन वर्ब में ING फॉर्म आती है। लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, ING फॉर्म हमेशा इस चीज़ में आती ही है। तो आप लोग देख लीजिएगा। अभी क्या रहेगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात चल रही है तो रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। पास्ट कंटिन्यूस, तो पास्ट का मतलब ही होता है था, थी, थे। तो रहा था, रही थी, रहे थे, पहले रहा वाला आएगा, फिर जो है, फिर था है, फिर होगा आएगा। और फ्यूचर का मतलब मैंने अभी बताया कि होगा, होगी, होगे होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूस, तो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है, ये रहेगा। और अभी क्या करेंगे, 7th देखेंगे जिसमें लिखा हुआ है, इसका भी बड़ा सिंपल है। जब भी परफेक्ट की बात की जा रही हो ना, तो लपक के याद रखा करो कि चुका, चुका और चुका, ठीक है। मतलब हर बात में चुका, चुका तो आएगा ही, और चुका नहीं आएगा तो बड़ा की मात्रा करके है हूँ आता है। जैसे ये रहता है ना, इसमें सिर्फ बड़ा की मात्रा और बड़ी की मात्रा आती है। इसी प्रकार इसमें क्या रहता है, बड़ा की मात्रा या बड़ी की मात्रा और है हूँ आता है। फिर यहाँ पर बड़ा की मात्रा और बड़ी की मात्रा, फिर थी, था, हैं, ऐसे आते। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जब भी बात हो रही हो तो दो चीज़ हमेशा याद रखना कि पहले तो मेन वर्ब की इसमें क्या रहता है, थर्ड फॉर्म आती है भाई, ये क्लियर हुआ। अभी मैं आपको बताऊं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या रहता है कि इसमें क्या रहेगा, चुका आएगा, मोस्टली चुका आता है। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूँ तो चुका है, चुकी है और चुके हैं आएगा। और पास्ट की बात तो था, थी आएगा। मैंने बताया प्रेजेंट है तो है, हूँ है, था कब आएगा, पास्ट में। और फ्यूचर में क्या आएगा, होगा, होगी, होगे, राइट। तो पास्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, चुका था, चुकी थी और चुके थे। और फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट की बात होगी तो हमेशा क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना। फिर इस प्रकार से क्या रहेगा, नेक्स्ट पेज पे बताती हूँ। तो इसमें क्लियर हुआ, इसमें चुका, चुकी वाले आते हैं। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के हिसाब से है, था और होगा लगेगा। बस इसका ही है। तो थोड़ा इसको 2-3 बार देखेंगे तो बन जाएगा। अभी सेकंड पेज पे चलेंगे अपन लोग। तो सेकंड पेज पे जो लिखा हुआ है, हम लोगों को लास्ट के 3 टेंस और रह गए हैं, 3 टेंस है ना। तो इसमें क्या रहता है, टेंस के नाम याद करने हैं। तो देखो, पहले तो लिख लो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर लिख लो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और फिर लिख लो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उसमें क्या लगा दो, या तो कंटिन्यूस वाले पहले लिख दो, फिर इंडेफिनिट वाले लिख दो, फिर परफेक्ट, जिसके हिसाब से जैसे लिखना है। क्या रहता है कि 4 फॉर्मेट होते हैं बनाने के, 4 प्रकार, मतलब 4 प्रकार से मिलकर टेंस बनते हैं। फिर उसके बाद इनको 4 प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करें तो इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है और से रहे। अभी एक कन्फ्यूज़न ये है आप लोगों के मन में कि इसकी पहचान भी रहा है, रही है, रहे हैं होते हैं, और इसकी पहचान भी यही होती है। तो इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें जब बात होगी ना, तो आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा कि वह इतने टाइम से ये कर रहा है। तो क्या रहता है, जब भी आपको टाइम बता रहे हो, कैसे टाइम बता रहे हो कि वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से टीवी देख रहा है, तो वह कब से कर रहा है, सुबह से कर रहा है, ठीक है। तो एक टाइम बताया जाएगा, और टाइम पीरियड जब भी बताया जाए तो आप समझ जाइएगा कि वह परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही है ना। और अगर ऐसे ही है तो फिर तो वो कंटिन्यूअस की बात चल रही है, ठीक है। तो क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होगी, से रहा होगा, से रही होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे ये कौन से टेंस हुए, 12 टेंस हुए। और 12 टेंस में भी आप लोगों को मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि इनका नाम याद करने के लिए भी बहुत अच्छी ट्रिक है कि सबसे पहले क्या करो, प्रेजेंट लिख लीजिए आप लोग, है ना। या तो प्रेजेंट का बना लो, या पास्ट का बना लो, या फ्यूचर का बना लो। और अगर इससे प्रॉब्लम हो रही है तो इसके अलावा भी ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर लिख लिया, फिर परफेक्ट नहीं, पास्ट है वो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिख लिया, और फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिख लिया, ठीक है। फिर इसके बाद आप इंडेफिनिट के पहले 4 बना दो, कंटिन्यूअस के फिर 4 बना दो, और परफेक्ट के 4 बना। आप यहाँ बोलेंगे 3 है, तो मैंने एक जो है वो नीचे कर लिया है, ठीक है। क्लियर रहना चाहिए चीज़ों को। मतलब क्या रहता है, 3 टेंस हैं ऐसे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। और 4 प्रकार से बनते हैं। तो कैसे, इंडेफिनिट बनता है, कंटिन्यूअस से बनता है, परफेक्ट से बनता है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस बनते हैं, ठीक है।
तो इन चारों को आप अपने हिसाब से लगा दीजिए। पहले तो प्रेजेंट के साथ लगा दीजिए, फिर पास्ट के साथ लगा दीजिए, फिर फ्यूचर के साथ लगा दीजिए। और इसमें प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने लिखे हैं वैसे लिख लीजिए, ठीक है। अगर समझ में आया होगा तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ और सीखना चाहते हैं या किस चीज़ पे और मेरे को काम करना चाहिए, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़ मेरे को ज़रूर बताइएगा कि क्या करना चाहिए। और लाइक तो प्लीज़ आप लोगों ने शायद कर ही दिया होगा, क्योंकि आपके एक लाइक के लिए हम लोग इतनी सारी मेहनत करते हैं। तो प्लीज़, और अगर जिसको भी प्रॉब्लम हो रही ना, तो इस वीडियो को एक बारी और देखना तो शायद क्लियर हो जाए और आप अच्छे से टेंस सीख जाएँ, क्योंकि 12 टेंस को याद करने में, समझने में और पहचान बताने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर ही लेती हूँ, लास्ट एंडिंग है। आप लोग मुझे बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर आना चाहिए। लाइक हो या ना हो, सब्सक्राइब हो या ना हो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि इसकी पहचान क्या बनेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।